हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूडू एजुकेशनल हब में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बक्सर के युद्ध के बारे में बताऊंगा। तो बक्सर के युद्ध को जानने से पहले हमें थोड़ा सा इसके पीछे जाना पड़ेगा, पलासी के युद्ध के बाद। तो पलासी के युद्ध के बाद क्या हुआ ना कि रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। और मीर जाफर जो था बंगाल का नवाब बना, वो जितना भी मतलब सामान था इतना खुश हुआ कि जितना सामान था वो सारा उठाकर रॉबर्ट क्लाइव को दे दिया। इसलिए मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। फिर क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव चला जाता है भारत से, और मीर जाफर जो रहता है वो सामान देने से मना कर देता है, मतलब कर देने से मना कर देता है। तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बिठाया जाता है। मीर कासिम क्या करता है, जितना भी कर रहता है वो सब कुछ दे देता है। ठीक, उसके बाद मीर कासिम ऐसा व्यक्ति रहता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपना एक ऐसा राजधानी बनाऊं जहां अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। तो वो क्या करता है, बंगाल से जो राजधानी होता है वो उठाकर मुंगेर ले जाता है, और मुंगेर ले जाकर वहां रखता है। अब अंग्रेजों को लगता है कि ये इंसान जरूर कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर रहा है हमारे खिलाफ, इसलिए राजधानी बंगाल से उठा के मुंगेर लेके गया है। और मीर कासिम क्या करता है ना, एक आर्मेनियन व्यक्ति को बुलाता है अपनी सेना का प्रशिक्षण देने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों के पास अच्छी सेना रहती है। इसलिए इसी बीच हो जाता है एक पटना हत्याकांड। पटना हत्याकांड क्या होता है ना कि एक अंग्रेज कैप्टन एलिस की हत्या मीर कासिम कर देता है, और मीर कासिम करके वहां से भाग जाता है। उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं कि मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना देते हैं। और मीर जाफर भाग के कहा जाता है अवध के नवाब के पास। अब जब वो अवध के नवाब के पास पहुंचता है तो वहां पे आए रहते हैं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, मीर जाफर और सुजाउद्दीन, अवध का नवाब, ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं क्यों ना कि इन बाहरी शक्तियों को खदेड़ दिया जाए और फिर से अपनी सत्ता हासिल कर लिया जाए। तो फिर युद्ध का स्थल चुनते हैं बक्सर। बक्सर का मैदान युद्ध के लिए चुना जाता है। और बक्सर का युद्ध जैसे जानते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। तो इन तीनों की संयुक्त सेना मीर कासिम जो बंगाल का पूर्व नवाब हुआ था, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह है उस समय, और सुजाउद्दीन जो अवध का नवाब है, इन तीनों की संयुक्त सेना युद्ध के लिए रवाना हो जाती है। ठीक, और उधर से अंग्रेज की तरफ से आता है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो बहुत ही कुशल नेतृत्वकारी रहता है। वो अपने सफल सूझबूझ से इन तीनों को बुरी तरह परास्त कर देता है, और बक्सर का युद्ध ये लोग बहुत बुरी तरह हार जाते हैं। उसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही समाप्त हुई थी। तब इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, लेकिन ये दो हुई थी। एक्चुअली में इलाहाबाद की संधि दो हुई थी। एक हुई थी आपका 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, और इसमें शामिल था अंग्रेज, मुगल और बंगाल का नवाब, मतलब बंगाल, अंग्रेज और मुगल। ठीक, ये तीन लोग शामिल थे। तो इसमें क्या होता है, और इसमें इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है। तो ये 12 अगस्त 1765 की पहली संधि में क्या पहला शर्त था। दूसरा शर्त था है कि 26 लाख रुपया वार्षिक जो पेंशन रहता है, बोलता है कि मुगल बादशाह को दिया जाएगा और ये चुपचाप बैठे रहेंगे। 26 लाख रुपया वार्षिक, मतलब साल में 26 लाख रुपया दिया जाएगा। और तीसरा होता है कि अवध का जो करा और इलाहाबाद का क्षेत्र होता है वो मुगलों को दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 12 अगस्त 1765 का संधि। अब आते हैं उसके 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 अंग्रेज और अवध के बीच में होता है। अब इसमें अंग्रेज कहते हैं कि भाई हमारी दुश्मनी तो अवध के साथ थी नहीं, मतलब हमारी दुश्मनी सुजाउद्दीन से तो थी नहीं, तो फिर आप युद्ध में आए क्यों। इसलिए इन पर लगाया जाता है कि 50 लाख क्षतिपूर्ण अवध को देना पड़ेगा, 50 लाख रुपया कंपनी को अवध को देना पड़ेगा, और करा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र मुगलों को दे दिया जाएगा। उसी का क्षेत्र छीनकर मुगलों को भी दे दिया जाएगा, और अवध में मुक्त व्यापार की मंजूरी, मतलब अवध में अगर हम व्यापार करने आते हैं तो आप हमारी व्यापार करने में मदद करेंगे, बदले में 1 रुपया भी कर आप हमसे नहीं लेंगे। अब इसमें यह है कि देखिए, अब बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो उस समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर था, लेकिन जब इलाहाबाद की संधि हुई तो उस समय बंगाल का नवाब निजामुद्दौला था। तो बक्सर का युद्ध इसलिए फेमस है क्योंकि अंग्रेज जो थे ना वो भारत में इसी युद्ध के बाद अस्थायी हो गए। जैसे आप लोगों ने संधि में देखा कि इस युद्ध के बाद अंग्रेज जो थे वो भारत में एकदम अड़ गए कि अब तो हमें कोई उखाड़ कर फेंकने वाला है ही नहीं। तो ये था बक्सर का युद्ध का विवरण। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।